नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, नशा और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू। ड्रग नेटवर्क से आतंकवादी संगठनों को फंडिंग होने का आरोप लगाया। युवाओं को बचाना और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना मुख्य लक्ष्य बताया। उधमपुर में नशा तस्कर की संपत्ति पर चला बुलडोजर। चनैनी में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानें तोड़ी गई। नशा तस्करों को उधमपुर पुलिस की सख्त चेतावनी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत को एक बड़े बदलाव और वास्तविक क्रांति की जरूरत। अब देश की युवा पीढ़ी इस परिवर्तन की अगुवाई करती नजर आ रही। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले तेजी से फैल रही मीम क्रांति पर दी प्रतिक्रिया। आतंकी साजिश मामले में सुहेल अहमद ठोकर को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत अवधि और ट्रायल में देरी को माना आधार। एनआईए ने स्थानीय युवाओं की भर्ती की साजिश का आरोप लगाया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिद्रा डेमोलेशन ड्राइव पर दी प्रतिक्रिया। कहा, इस ड्राइव में चुनी सरकार की भूमिका नहीं, जनता में भ्रम फैलाने का आरोप। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों पर मंडलायुक्त ने की समीक्षा बैठक। 28,000 सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश। यात्रा मार्गों पर बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने पर दिया जोर। अल्ताफ बुखारी ने सिद्रा डेमोलिशन ड्राइव में प्रभावित परिवारों के लिए राहत व पुनर्वास की मांग की। बिजली पानी कटने और अस्थायी आश्रयों में रहने से बड़ी परेशानियां। सिद्रा डेमोलिशन ड्राइव में सरकार की मिलीभगत का सज्जाद लोन ने लगाया आरोप। एसीबी की भूमिका पर सवाल। भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग। इंजीनियर रशीद के परिवार से मुलाकात के बाद दिया बयान। कठुआ पुलिस ने 100 खोए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए। साइबर सेल की मदद से 17 लाख के फोन बरामद। लोगों ने पुलिस की पहल की जमकर सराहना की। ओलावृष्टि के बाद शोपियां बागवानों के लिए एडवाइजरी जारी। प्रभावित बागानों में फफूंदनाशक छिड़काव की सलाह। फलों की फसल बचाने के लिए विभाग ने जारी किए निर्देश। उधमपुर में सलमे ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। उधमपुर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से जारी किया आदेश। पुल की संरचना को बताया गया असुरक्षित। जम्मू मंडल में ई ऑक्शन से स्टेशनों का कायाकल्प। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं। विस्टाडोम ट्रेन में शुरू हुई नई टीएसवी सेवा। कश्मीर में तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। जम्मू संभाग में हीट वेव तेज होने की चेतावनी। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह। कश्मीर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। जम्मू संभाग में लू का कहर जारी। 26 मई से जम्मू में बढ़ेगी भीषण गर्मी। जम्मू में पारा 42 डिग्री के पार। लोगों का हाल बेहाल। अभिभावकों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मांगी। भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा। जम्मू में हेरिटेज कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। डोगरा विरासत और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम। जम्मू स्मार्ट सिटी पहल के तहत पर्यटकों को नई सौगात मिली। जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मियों का एनजीओ हायरिंग मॉडल के खिलाफ प्रदर्शन। समान काम के बावजूद कम वेतन देने का लगा आरोप। नौकरी सुरक्षा और समान लाभ की मांग उठाई। कटरा कुलगाम 4 लेन हाईवे की डीपीआर प्रक्रिया शुरू। माहौर गुलाबगढ़ क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। हाईवे परियोजना से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी हेलीपैड का हुआ उद्घाटन। श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर हेलीकॉप्टर सुविधा और सुरक्षा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा नया हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट। कटरा में बनेगा इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली। संग्रहालय संचालन के लिए स्थायी महानिदेशक पद सृजित होगा।
जोड़िया में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन, गलत बिजली बिलों को लेकर विभागीय कार्यालय का घेराव, भारी बिजली बिलों से परेशान लोगों ने लगाई राहत की गुहार। पुंछ में जेके बैंक द्वारा पेंशनर जागरूकता शिविर आयोजित, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और बैंकिंग सुविधाओं की दी जानकारी, पेंशनर्स की शिकायतें सुनकर समाधान का आश्वासन। सरोर स्कूल की वार्षिक मैगजीन ब्लेसिंग का विमोचन, कमिश्नर सेक्रेटरी शिक्षा विभाग ने शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान देने पर दिया जोर, स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ के कार्यों की सराहना की। जेजेएम भुगतानों में देरी पर पीएचई ठेकेदारों की नाराजगी, एमओयू साइन न होने से ठेकेदारों का प्रदर्शन स्थगित, सरकार से लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग। विधायक दिलीप सिंह परिहार का गंदो अस्पताल का औचक निरीक्षण, डॉक्टरों की कमी 8 दिन में दूर करने का आश्वासन, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए प्रशासन को निर्देश। आरएसपुरा में एसडीएम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कस्टोडियन भूमि विवाद को लेकर बाजार बंद कर नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग। शोपियां में मेगा पदयात्रा की सभी तैयारियां पूरी, उपराज्यपाल करेंगे पदयात्रा की अगुवाई, युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। बनी में सोशल मीडिया विवाद पर सियासत तेज, विधायक समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ निकाली रैली, निष्पक्ष जांच और माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन। उधमपुर दैनिक वेतन भोगियों की आवाज लेकर दिल्ली पहुंचे पवन, 61,000 परिवारों को जल्द न्याय देने की मांग, पीएम और गृह मंत्री के प्रतिनिधियों के समक्ष उठे मजदूरों के मुद्दे। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्लास 9th के लिए नई भाषा नीति को दी गई चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई का दिया आश्वासन। पुंछ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भांग की खेती नष्ट, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान, समाज सेवियों ने नशा मुक्त समाज बनाने का दिया संदेश। उधमपुर पुलिस को एनडीपीएस मामलों में तीसरा कोर्ट ऑर्डर, 4 वाहनों की नीलामी के लिए अदालत की मंजूरी, नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। डीसी सांबा ने सेल्फ एन्यूमरेशन में भाग लेने की अपील, जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान तेज, नागरिक सहभागिता से योजनाएं होंगी अधिक प्रभावी। बूढ़ा सलाथिया में पानी की किल्लत, ग्रामीणों ने उठाई आवाज, जल शक्ति विभाग से मिला प्रतिनिधिमंडल, समाधान का आश्वासन, नियमित जल आपूर्ति न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित, डीसी पुंछ ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, यात्रा का आधिकारिक पोस्टर भी किया गया जारी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।